जय श्री कृष्ण। चलिए जानते हैं महाभारत में महारानी द्रौपदी, महारानी गांधारी, महारानी कुंती और महाराज युधिष्ठिर क्यों रोए दहाड़े मार मार के। महाभारत में युधिष्ठिर कई बार रोए। युद्ध के दौरान, उससे पहले भी पांडवों और कौरवों के जीवन में कई ऐसे अवसर आए जब उनके रोने का जिक्र मिलता। हालांकि पुरुषों में सबसे ज़्यादा युधिष्ठिर रोए। यह कब और कहाँ हुआ, चलिए जानते हैं। महाभारत में युधिष्ठिर ने कई बार रोए, कभी अपनी स्थिति के कारण तो कभी सगे संभाइयों और प्रियजनों की मृत्यु के पर। युद्ध के दौरान और उसके बाद भी उनकी पीड़ा कई बार जाहिर हुई है। वैसे केवल युधिष्ठिर ही क्यों, महाभारत में तो धृतराष्ट्र, कर्ण, दुर्योधन सभी रोए, लेकिन सबसे ज़्यादा दहाड़े मार मार कर रोने वाली कुंती थी। वह जिस तरह रोई थी, हर कोई हिल गया था। पहले यह जानते हैं कि युधिष्ठिर की पीड़ा कब रोने के रूप में बाहर निकली। पांडव जब वनवास काट रहे थे तो कभी कभी अपनी जगह बदलते थे। उस समय पांडव वन में निवास कर रहे थे। अर्जुन दिव्यास्त्र हासिल करने के लिए इंद्र के पास चले गए, इंद्र जी के पास चले गए थे। उनके बगैर भीम युधिष्ठिर से लगातार झगड़ते रहते थे। जरूरत से ज़्यादा सहिष्णुता और धैर्यवान होने के लिए युधिष्ठिर की आलोचना करते रहते थे। द्रौपदी अपने भाग्य पर रोती रहती थी, जिसने उनके सभी को यह दिन दिखाए। इसी दौरान महान ऋषि बृहदर्षण उनसे मिलने आए। युधिष्ठिर जो दुख और आत्मनिंदा से भरे हुए थे, ऋषि के सामने फूट फूट कर रो पड़े। क्या आपने मुझसे अधिक दुर्भाग्यशाली देखा या सुना है? यह कहकर वह सब करने लगे। खैर, ऋषि ने युधिष्ठिर को ढांढस बंधाया और अच्छे दिनों का आश्वासन दिया। हालांकि यह युधिष्ठिर का पहली बार रोना नहीं था, वह इसके बाद भी कई बार रोए। कम से कम 3 बार इसका जिक्र महाभारत में भी मिलता है। युद्ध के दौरान जब युधिष्ठिर को लगा कि अर्जुन मारा गया है तो वह रोने लगे। वह स्थिति तब आई जब उन्होंने श्री कृष्ण की भयंकर शंखध्वनि सुनी, लेकिन गांडीव की टंकार नहीं सुनाई दी, जिनसे उन्हें लगा कि अर्जुन की मृत्यु हो गई। युद्ध में अपने भाइयों और सगे संबंधियों की मृत्यु से भी युधिष्ठिर को गहरा दुख और आत्मग्लानि हुई। इस पर उन्होंने विलाप किया। यह इसके चलते मनोवैज्ञानिक तौर पर बेचैन और व्याकुल हो गए। सपनों में युद्ध के दृश्य देखते थे। इस प्रकार को श्री कृष्ण के सामने जाहिर किया। जब युद्ध खत्म हुआ, कुंती कर्ण के मृत शरीर को गोद में लेकर रो रही थी, तब युधिष्ठिर को यह पता चला कि कर्ण भी उनके भाई थे। इस तथ्य को जानकर वह भी भावुक होकर रोने। गुस्से में आकर उन्होंने महिलाओं को श्राप दिया कि वे अपने मन की बात छिपा नहीं पाएंगी। युद्ध के बाद युधिष्ठिर ने अपने परिवार और संबंधियों के विनाश पर गहरा शोक व्यक्त किया, जो कई बार उनके रोने और विलाप के रूप में सामने आया। कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा विलाप कुंती ने किया। वह कर्ण की मृत्यु के बाद उसके शव को गोद में लेकर दहाड़े मार मार कर रो रही थी। महाभारत का भावुक क्षण था। कुंती के विलाप को देखकर युधिष्ठिर भी भावुक हो गए। हर कोई इसलिए भी तब हैरान रह गया कि कुंती भला कर्ण के लिए क्यों इतना विलाप कर रही है। बाद में पता चला कि कुंती का पुत्र कर्ण है। महाभारत में पुरुषों ये पात्रों में कई बार भावुक और रोने के प्रसंग। अर्जुन ने तब विलाप किया और दुख व्यक्त किया जब उनके पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु हो गई। वह बहुत रोए, अपने सगे संबंधियों की मृत्यु पर रोए। श्री कृष्ण के सामने भावुक होकर युद्ध में रोने लगे। भीम की आंखों में आंसू तब है जब ज्योति के चीरहरण के समय सबके सामने पांडवों का अपमान करना हो रहा था, तब भीम की आंखों में आंसू आए। महाभारत के धृतराष्ट्र पुत्रों की मृत्यु पर रोए, तब रोया जब उन्हें पता चला कि पांडव उसके भाई और कुंती उनके पुत्र हैं। यह रहस्य तब तक छिपा रहा जब उन्हें पता चला तो भावुक होकर वह रोने लगे। वैसे महाभारत के महिला पात्रों में सबसे ज़्यादा रोने वालों में द्रौपदी है। वह कई बार तब रोई जब युधिष्ठिर ने उन्हें दांव पर लगाया। सभा में उनके सबके सामने अपमान हुआ, तब भी वह फक कर उठी। जब अभिमन्यु की मृत्यु की सूचना मिली, तब अपने 5 पुत्रों की मृत्यु पर भी वो बहुत रोई। अश्वत्थामा
सुदामा द्वारा हत्या के बाद भी वह खूब रोई। उनके आंसुओं का थमना बंद नहीं हुआ। महाभारत युद्ध के दौरान धृतराष्ट्र पुत्रों की मृत्यु का समाचार सुनकर गांधारी भी दुर्योधन और अन्य पुत्रों की मृत्यु पर रोई। जब उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप दिया, उससे पहले भी युद्ध स्थल में जाकर वह रोई। अपने भाइयों और मित्रों की मृत्यु के बाद दुर्योधन ने भी खूब रोया।